नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज सुबह यानी 9 जुलाई की सुबह गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा बड़ोदरा में एक पुल ढह गया। पुल पर सवारियां थी। करीब 9 लोगों की जान जाने की बात भी अब तक सामने आई है। उस हादसे को जिसने सामने से देखा, वहां पर जो मौजूद था, चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला पर। जी धन्यवाद। प्रदीप जी, पहला सवाल यही है कि जब वो हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ पे थे? कैसे जानकारी मिली कि हादसा हो गया है? कितनी गाड़ियां उस समय पुल पे थीं? किस तरह से पुल टूटने की बात अभी तक सामने आई है? मैं जो ब्रिज टूटा उससे 15 किलोमीटर की दूरी पे वडोदरा में था और जी। गार्डन में था। वहाँ पे मेरे कुछ मित्रों ने बताया कि वडोदरा के आस पास में पादरा से आगे जो मूजपुर का ब्रिज है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। कुछ लोगों की वहाँ पे मौत हुई है। तो मैं हम्म। इमीडिएट वहाँ से स्पॉट पे पहुंचा। करीब 8:45 के आसपास का समय था। जिस समय मैं घटनास्थल पे पहुंचा वहाँ का दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक था। हम्म। लोग चीख पुकार रहे थे। कई सारे आसपास के लोग थे, ग्रामीण थे, जो पानी को देख के काफी डरे हुए भी थे और बचाने का प्रयास कर रहे थे लोग। उस समय तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं आई थी, एनडीआरएफ की टीम भी नहीं आई थी, पर ग्रामीणों ने बचाने का प्रयास किया और रस्सा वगैरह से उन्होंने काफी हद तक उन्होंने प्रयास शुरू किया था वहां पे। और वो जी। टाइम पे नदी के अंदर 4 गाड़ियां थी जो ऊपर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। 2 ट्रक था, 2 इको की गाड़ियां थी, इको वैन थी, 2 पिकअप थे। इस तरह कुल मिलाकर 5 गाड़ियां वहां पे नदी के अंदर थी। कुछ महिलाएं थी, एक महिला थी जो अपने बच्चे के लिए विनती कर रही थी लोगों से कि आप वीडियो मत बनाओ, हमारे बच्चे को बचाने का प्रयास करो। एक फैमिली था जो जहाँ पे घटना घटी थी, जी। मूजपुर गांव है, उसी गांव से एक दर्शन करने के लिए जो भावनगर में एक जगह है वहां पे वो लोग जा रहे थे, पूरे परिवार एक साथ। 2 बच्चे थे और 3 बुजुर्ग थे फैमिली में, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, एक ही परिवार के हैं। और 2 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज पादरा में उनको शिफ्ट किया गया है। ये घटना देख करके बड़ा ही आसपास में दुख का माहौल है, परिवार में माहौल है। और जो भी स्थानिक पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने वहां पे पहले भी इस ब्रिज के बारे में कई बार रिटर्न में और मौखिक अधिकारियों से बात भी की थी कि पुल जर्जरित है, इसको रिपेयर करवाया जाए या फिर इस पुल को बंद कर दिया जाए। फिर भी अधिकारी जी। जिनको जैसा अलर्ट आपने होना चाहिए था वो अलर्ट जी। नहीं हो पाए, जिसका नतीजा आज ये हुआ कि आज ये पुल बीच से ही जो महिसागर नदी है, महिसागर नदी के बीचों बीच, और अभी बरसात का सीजन है, पानी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से पूरी गाड़ियां नदी के बीच बीच के पोर्शन में जाने के बाद लोग डूब करके 9 जन की मृत्यु होने की घटना वो समय तक आई थी। अभी कुल मृत्यु की संख्या 10 हो चुकी है और 5 लोग घायल हैं, जिनको पादरा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। जी। सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया मुआवजा देने की बात की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया और राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया, कुल मिलाकर के 4 लाख रुपया मृतकों को दिए जाने की घोषणा अभी तक सरकार की तरफ से हुई है। और जो अधिकारी हैं पथ निर्माण विभाग के, पुल निर्माण विभाग के, जिनसे जब ये पूछा गया कि इतनी बड़ी घटना हुई, इसकी लापरवाही किसकी है, किसकी लापरवाही की वजह से ये घटना घटी, तो अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि हमारी लापरवाही है। बार बार लोकल जो भी पॉलिटिकल हैं उनके द्वारा रिटर्न में अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया गया था, फिर भी उन लोगों ने के ऊपर कार्रवाई नहीं की। और वो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि पुल क्षतिग्रस्त था, पुल पुराना था। उनका यही कहना था कि पुल वर्किंग में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उनकी लापरवाही आज स्पष्ट रूप से सामने देखी जा सकती है। 10 लोगों की मौत हुई है, पूरे गुजरात में इस घटना की चर्चा है और बार बार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं।
सरकार भी काफी चिंतित है इन घटनाओं को लेकर के, पब्लिक में प्रदीप जी, काफी जैसा रोष है जैसा इस घटना को लेकर जी, के। जी, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि जब आप वहाँ पहुँचे, तो उस समय जो वहाँ के लोकल के लोग थे, जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, वो रस्से डाल के लोगों की मदद कर रहे थे। एनडीआरएफ की जी, टीम कितनी देर बाद पहुंची वहां पे? पूरी तरह से किस तरह से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ? उसमें कितना समय लगा? ये जैसा पौने आपने कहा कि 8 बजे की जी, घटना है, एनडीआरएफ 9 बजे के आसपास पहुंची, हुँ, क्योंकि एनडीआरएफ का लोकेशन वहां से 35 किलोमीटर के आसपास है। तो एनडीआरएफ आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, पर उससे पहले जो वहाँ के लोकल लोग थे, उन लोगों ने रस्सा डाल करके कुछ लोगों को बचाने का प्रयास भी किया। कुछ लोग नदी में तैर करके भी वहां पहुंचे। एक महिला थी, उनको रेस्क्यू करके निकाला। कुछ और भी लोग थे जिनको भी रेस्क्यू करके निकाला गया। जी, इसके बाद अगर हम बात करें जो कितने वाहन थे उस समय पुल पर, और जैसा आपने बताया कि पुल पहले से क्षतिग्रस्त था, ऐसा लोगों का मानना था। तो क्या पहले से कोई बैरिकेडिंग, जी, कुछ सूचना, कोई बोर्ड लगा हुआ था कि इतनी क्षमता से ही इतने बड़े वाहन निकले, या इस तरह की कोई पहले से पूर्व जानकारी दी गई थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले साल इस पुल के लिए क्षतिग्रस्त होने की बात जब कही गई थी, 2 महीना पहले ही इस पुल का रिपेयर काम पूर्ण हुआ है और ये पब्लिक के लिए पूर्णतः चालू था पुल। और नया पुल बनाने के लिए 213 करोड़ का सरकार ने बजट आवंटन किया था, और ये साल के एंड में नए पुल के लिए कार्य शुरू किए जाने वाले थे। फिलहाल ये पुल चालू था, और रिपेयर काम होने के बाद अधिकारियों का कहना है कि पुल अच्छी तरीके से, अच्छी कंडीशन में था। इसकी वजह से इसको बंद करने का फैसला उन्होंने नहीं लिया था। जी, प्रदीप, एक सवाल और, सवाल ये है कि जब आप लोग वहाँ पे पहुँचे, भीड़ जमा हुई, वहाँ पे आप लोगों ने और लोगों से बात करने की कोशिश की होगी। जो लोग नीचे गिर गए, उनमें से अंदर से जो नदी में लोग गिर गए, उनमें से कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? जैसा आपने अभी अपडेट दी कि 10 लोगों की जान जा चुकी है उसमें। जो लोग बच गए, तो जो घायल थे, उनसे बात करने की कोशिश की गई। क्या उन्होंने बताया कि जो चश्मदीद थे वहाँ पे, जो उस घटना के भुक्तभोगी थे, उन्होंने कुछ बताया कि किस तरह से पुल पे कहाँ दरार थी, कहाँ पे क्या दिक्कत थी? कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है? क्योंकि जिस तरह की वीडियो सामने आई, वहां पे हम साफ देख सकते हैं कि आधा पुल इधर है, आधा पुल इधर है, बीच का एक भाग है वो नदी में समाहित हो गया है। इस विस्तार के जो अधिकारी हैं, रोहन आनंद जो एसपी हैं, उनसे जब हमारी बात हुई इस घटना के बारे में, तो उन्होंने यही बताया कि पुल के मध्य में अचानक से 4 से 5 गाड़ियां आ गई, जिसकी वजह से लोड ज्यादा हुआ, और किसी ने ब्रेक मारा। ब्रेक मारने की वजह से पुल का जो हिस्सा था वो स्लिप हो गया, और ये पूरा हिस्सा नदी के अंदर सराबोर हो गया। हम्म। वो ऐसा नहीं बोल रहे कि पुल कहीं से क्रैक था, या फिर ऐसी कोई बात सामने अभी तक नहीं आई है। अच्छा, जांच को लेकर अभी कुछ ऐसा आदेश दिया गया है इस घटना पर? प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, उनकी तरफ से जांच के लिए टीम बनाई गई है, और वो टीम कुछ दिनों में, 7 दिनों के बाद वो रिपोर्ट देगी, ऐसा कहा जा रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका हम तक की सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आपने वहां पे जो देखा, जाना, समझा, अमर उजाला को, अमर उजाला के दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी घटना पर, इस पूरे हादसे पर? गुजरात के बड़ोदरा में पुल गिर गया, जैसा प्रदीप ने बताया कि वहां पहले से क्षतिग्रस्त था पुल, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। क्या लगता है आपको? आप लोगों का क्या कहना है? पहले बैरिकेड्स भी नहीं थे, जैसा बताया अभी हमारे वहाँ जो चश्मदीद हैं, जो प्रदीप है, वहाँ जिनसे अभी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो वहाँ पे घटनास्थल की जानकारी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जब 3-4 गाड़ियां एक जगह पे पुल के मध्य में पहुंच गई, ब्रेक लगे, उसके बाद पुल का एक बीच का हिस्सा जो है वो नदी में गिर गया। क्या लगता है आपको इस पूरी घटना पर? 9 से 10 लोगों की करीब जान गई है। क्या आपका कहना है इस घटना पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।